हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं शिवम सर आपका डिसीजन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चलिए, आज एक नई क्लास के साथ हम लोग आगाज करेंगे। ठीक है, ये है आपका क्लास 12 का एनसीईआरटी चैप्टर 3 मैट्रिसेस। ठीक है ना, हिंदी में इसको आव्यूह बोलते हैं। चलिए, इसके बारे में हम देखते हैं ये मैट्रिक्स होता क्या है, ये आव्यूह क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, ये होता है आपका रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, ये होता है आपका मैट्रिक्स। क्या? रेक्टेंगुलर एरे। एरे में आप इसको एक तरह से अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, अरेंजमेंट। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, कि कोई भी आपका नंबर्स हो चाहे फंक्शन हो। फंक्शन हमने बताया था ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस और नंबर्स का अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम बताएं कि कोई एक नंबर है यहाँ पे x y z a b c सो ऑन, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे नंबर्स। हम एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जो कि नंबर्स या फंक्शन, ये आपका एक फंक्शन भी हो सकता है, कोई एक नंबर भी हो सकता है, सेम एज ये। ठीक है, मतलब जितनी भी एंट्रीज होती हैं इसमें, वो या तो कोई नंबर होगा या तो कोई फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, क्लियर। तो ये होता है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और थोड़ा सा इसके फॉर्म के बारे में और इसको डिनोटेशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग इसको। ठीक है, क्लियर हुआ ना ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। जैसे अभी आपका हो तो गया मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को कैसे हम डिनोट करते हैं, देखिए अगर कोई आपको कुछ लिखा हुआ है कि x y z a b c ऐसे समान, कोई एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना मैट्रिक्स जो बनता है ना, वो आपके कॉलम और रो से बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो आपकी वो क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जैसे ये लाइंस, ये वाली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो। ये आपका होता है रो। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये फर्स्ट रो है R1, ये सेकंड रो है R2 और ये थर्ड रो है R3। ठीक है, हिंदी में इसी को पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, और देखिए जो आपका वर्टिकल लाइन होती है, जैसे ये लाइंस हो गई, ये लाइंस हो गई। ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ठीक है, जैसे ये हो गया C1, यह हो गया C2, ऐसे हम लोग बताते हैं। ठीक है ना, ये जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं रो, पंक्ति, और जो आपके वर्टिकल लाइंस होती हैं कॉलम्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। और देखिए इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में, रिप्रेजेंटेशन कि एक मैट्रिक्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, देखिए अगर आपकी कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, लेट से कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसमें ए बी सी डी ई एफ ऐसे लिखा होता है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां पे लिख देते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है?
नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना। ये आपका होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए। हिंदी में इसको बोलते हैं कि आव्यूह की कोटि, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग इसको करते हैं। नंबर ऑफ रोज, हमने आपको भी रो और कॉलम निकालना बता दिया। कैसे हम लोग रो या कॉमन क्या कहते हैं कॉलम को डिस्कस करते हैं। देखिए कितने रो है इसमें, आप ये चेक करिए कि इसमें क्या कहते हैं हमारे जो हॉरिजॉन्टल लाइन से है 1 एंड 2, मतलब कितनी रो हो गई, 2 रो हुई। और कॉलम कितनी है, कॉलम आपकी है 1 2 एंड 3, ये आपकी कॉलम्स हो गई। तो रो और कॉलम्स इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है कितना हो गया, देखिए बताइए। यहां से अगर इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग हम लोग करें तो आपके 2 रोज है एंड कॉलम्स है आपके 3। देखो इसकी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ गई, 2 क्रॉस 3। इसको 2 इंटू 3 मत पढ़िएगा, इसको क्या रीड करते हैं 2 क्रॉस 3। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। उसके एकदम लास्ट स्टेज पर लिखते हैं 2 क्रॉस 3, ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स को ऐसे हम लोग ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। चलिए अगर हम कोई एक मैट्रिक्स लें जैसे क्या कहते हैं, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल देख लीजिएगा कि अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होती है जहां पर आप यहाँ पे क्या कहते हैं एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। जो फॉर्मूला होता है ना यही होता है, बस ध्यान रखना। यहाँ पर जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको क्रॉस रीड किए थे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई रीड करेंगे, ठीक है ना। कैसे देखिए, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। सेम है, देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 एंड 2, नंबर ऑफ रोज हो गए 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, तो 2 3 का क्या हो गया 6। तो इस मैट्रिक्स में कुल कितने एलिमेंट हैं, 6 आ गए कि नहीं आ गया। तो आगे से आप लोग क्या करेंगे, जब भी आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा आप क्या करिए, सीधे नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स जो है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड हो जाएंगे, क्लियर। चलिए ठीक है, इरेज करते हैं इसको, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अगर हम एक ऐसी मैट्रिक्स लेते हैं, लेट से ए इज एनी मैट्रिक्स, ठीक है ना, जिसमें इसका जो ऑर्डर आपको पहले गिवन है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, वो दे दिया m क्रॉस n, ठीक है। वो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है m क्रॉस n का है, ठीक है ना। इसका मतलब ध्यान रखिए, ये जो पहला वाला होता है उसे क्या कहते हैं, ये आपका नंबर ऑफ रोज होता है, ये क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। इसको ध्यान रखिए, जब भी आपको एक मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन रहेगा तो हमेशा पहला वाला रहेगा आपका रो और दूसरा वाला रहेगा कॉलम्स, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n का है, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट है, लिखते कैसे इसको ध्यान रखिए, A11, ठीक है ना। A11 का मतलब कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, ठीक है ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, क्लियर। चलिए A12, इसका मतलब आपका रो तो 1 ही है
लेकिन कॉलम कौन सा हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। A13 इसका मतलब रो फर्स्ट है लेकिन कॉलम थर्ड हो गया। ऐसे ही आपका अप टू कहां तक जाएगा, देखिए कितने, यहाँ पे आपका रो तो सेम है, चेंज क्या हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करिए, कॉलम आपका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ए ये तो आपका 1 ही रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, n, ठीक है ना। चेक करिए क्या हो जाएगा, A1n, क्योंकि आपका यहाँ पे रो तो सेम है, कॉलम चेंज होता जा रहा है, तो कॉलम कहां तक जाएगा, अभी हमने बताया ना m क्रॉस n है, मतलब कॉलम आपका n तक जाएगा, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए सेम है ऐसे। अब दूसरा रो हो गया A21, A22, A23, ठीक है। चेक करिए रो आपका सेकंड है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, ठीक है ना। तो ये 3 ऐसे अप टू कहां तक जाएगा, ये A2 अभी कहां तक जाएगा, n तक गया है, तो ये भी कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। ऐसे ये फॉर्म होता चला जाएगा। और ये जो आपका है ये वाला, ये देखिए कहां तक जाएगा, 1 आपका रो 1 2 m तक जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं AM1, ठीक है ना, AM1। इधर देखिए AM2, AM3, ऐसे ये कहां तक जाएगा। अब देखिए आप खुद ही करिए, n आपका ये बता रहे कि नहीं, आपका कॉलम्स कौन सा है, n कॉलम है, mth कॉलम है, nth कॉलम है, और रोज कौन सा है, mth है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं AMN, ठीक है ना। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। हम लोग केवल क्या कहते हैं 3x3 की मैट्रिक्स पढ़ते हैं, इसलिए हम इतना बड़ा नहीं, एक जनरल फॉर्म आप लोग के लिए क्लास 12 के लिए फॉर एग्जांपल बता देते हैं। कोई मैट्रिक्स अगर है तो उसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है ना। चेक करिए इसकी ऑर्डर क्या होगी, रोज कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 रोज है, 3 क्रॉस, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स है 3, तो इसकी ऑर्डर क्या होगी, 3 क्रॉस 3, तो इसकी ऑर्डर होगी, ठीक है ना। अच्छा इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। A11 का मतलब कि इसमें रो जो है वो फर्स्ट है और कॉलम भी कौन सा है, फर्स्ट। इस वाले में देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इधर देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये फॉर क्लास 12 के लिए, ठीक है ना। नहीं तो जनरल फॉर्म में आपका ये है और इसकी ऑर्डर क्या होगी, m क्रॉस n, ठीक है ना, ये इसकी ऑर्डर होगी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें फाइंड कर सकते हैं, अभी बताया ना क्या, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब 3 3 9 एलिमेंट्स है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये जनरल है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देख लीजिए थोड़ा सा ये थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं, अगर ये है तो AIJ, ठीक है ना, AIJ, ये ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे I क्या होता है, I आपके नंबर ऑफ रोज को बताता है, ठीक है ना, मतलब रोज बताता है। तो वेयर I belongs to rows and J belongs to column, ठीक है ना। ये आपका होगा कि I जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है और J किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम। अच्छा I की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, I की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहीं पर हम लिख देते हैं इसको। I की वैल्यू आपकी हो सकती है I की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, चेक करिए। I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3, इसमें देखिए 1 2 3 m तक हो सकती है, ठीक है ना। हम इसका रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एक तो 1 हो सकती है और 1 से कहां तक हो सकती है, m तक, m तक की n तक, m तक, ठीक है, क्योंकि रोज है ना, तो रोज कितना होगा
मैक्सिमम m से ज्यादा नहीं हो सकता है। और हमने आपको अभी इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि ये क्या होता है, ये आपका क्लोज इंटरवल होता है, मतलब 1 और m भी आएगा और इसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सब भी आएंगे, ठीक है ना। देखिए कॉलम्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेक करिए। कॉलम भी 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, कॉलम n तक, ठीक है ना। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। जैसे i की वैल्यू हम 1 रख दी, j की वैल्यू 2, तो a 1 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। चलिए एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, यहां पर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला जो होता है, पहला होता है आपका रो मैट्रिक्स। क्या होता है, रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले वो भी सुनते हैं, रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति आव्यूह। अभी क्या होता है, ध्यान रखना सिंपल सा कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होते हैं ना वो 1 होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल 1, बस हो गया। कॉलम्स चाहिए इतने रहे, कॉलम से मतलब नहीं है, बस आपका रो जो हो ना वो ओनली 1 होना चाहिए, ठीक है ना। ये सिंपल सा इसका फॉर्म कि अगर रोज आपके 1 है तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे हमने कोई एक मैट्रिक्स लिया A और इसमें क्या कहते हैं आप ले लीजिए 2 6 8 3 4, ठीक है ना। चेक करिए इसमें रो कितना है, रो आपका ओनली 1 है, ठीक है ना। लेकिन कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, कॉलम्स कितने हो गए 5, ठीक है ना। लेकिन रोज कितने हैं, 1 है। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5। तो ये कॉलम्स देखिए, कॉलम्स आपके कितने हैं, चाहे जितने हो मतलब नहीं है, लेकिन आपके रो कितने होने चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद देखिए आप अगला जो होता है वो आपका होगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब रो मैट्रिक्स था तो रोज कितने थे, 1 थे, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स होगा तो आपके कॉलम 1 होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स 1, नंबर ऑफ कॉलम्स ये आपका कितना होगा 1, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 1 है तो इसको क्या कहेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। एक ए कोई मैट्रिक्स है। अब आप कोई भी अपने से भी एग्जांपल आप लोग सोच सकते हैं कि आपको रो चाहे जितना करना है लेकिन कॉलम्स आपका कितना होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। मतलब ऐसे 6 8 9 4 3, ठीक है। आप इस फॉर्म का ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब चेक करिए इसमें आप कि आपका क्या कहते हैं, रो कितना है, रो आपका है 1 2 3 4 5, बताया था ना। हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी रो होती हैं, तो ये आपका रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5। आपके रो तो आपके 5 है लेकिन कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स आपके ओनली 1 है। चेक करो नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, पॉज करके मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 2 टाइप्स के मैट्रिक्स पढ़ लिए, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड वाला जो होता है इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह, ठीक है ना। वो तो पता ही, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, मैट्रिक्स मतलब आव्यूह, तो ये वर्ग आव्यूह होता है। ध्यान रखिए यहीं से आपका पूरा 12th स्टार्ट होता है, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें आपका नंबर ऑफ रोज
नंबर ऑफ रोज ये इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, ये होता है इसकी डेफिनेशन कि नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए, मतलब जितने आपके रो हो उतने ही कॉलम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ m इज इक्वल टू n। ठीक है ना, क्योंकि हमने आपको बताया था m से हम लोग कॉलम को रो को रिप्रेजेंट करते हैं और n से कॉलम को। चलिए अब एक एग्जांपल लेकर इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। एग्जांपल, ठीक है, चलिए कोई एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं A B C D। चेक करिए इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है ना, ऑर्डर या फिर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे। देखिए 1 2 1 2, मतलब आपके रो भी 2 है और कॉलम भी कितना है 2। ठीक है ना, तो इसका ऑर्डर क्या होगा चेक करिए, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। ठीक है ना, चेक करिए आपका नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है कि नहीं है, इसका मतलब ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, A B X D C Y M N Z। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल हो गया। चेक करिए इसमें रोज कितने हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, मतलब रो कितने हो गए 3 क्रॉस, कॉलम कितने हैं 1 2 3। ठीक है ना, तो 3 क्रॉस 3 हुआ। चेक करिए नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो गए, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, कितने हो गए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आपके सेम है। ठीक है ना, हाँ ध्यान है कि नंबर ऑफ, जैसे ये आपको दिया है ना कि इसको रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्म आपको मतलब जो लिखा रहता है बुक में वैसे लिखा रहता है कि इफ A is a square matrix, ठीक है, अगर A आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, A जो है ना इसकी ऑर्डर चेक करिए, अगर हम लिखते हैं इसकी ऑर्डर m क्रॉस n है, कैसे लिखते हैं m क्रॉस n है। ठीक है ना, तो अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब a m क्रॉस m लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं लास्ट में ओनली m। ठीक है, ये होता है इसका। ठीक है, m क्रॉस n को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने आपको पहले ही बताया है m और n क्या है इक्वल है, मतलब n की जगह पे m लिख सकते हैं, ये आपका हो गया। उसके बाद चेक करिए जो m आपका है 2 बार आया हुआ है लेकिन हमने इसको लिख दिया, तो ये होता है इसका जनरल फॉर्म कि हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, am। ठीक है, इसमें हम लोग रोज को नहीं कॉलम्स को नहीं बताते हैं, लेकिन हम लोग जान जाते हैं कि कॉलम भी आपका कितना है m है। ठीक है, देखिए और स्क्वायर मैट्रिक्स के 3 टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स, यहाँ भी बताए थे, फिर उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका, इसको कहते हैं डायगोनल, क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड जो होता है वो आपका होता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड अदर होता है, तीसरा होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, मतलब होते तो बहुत ढेर सारे हैं लेकिन हम लोग मेनली जो है ना वो इसको भी स्टडी करते हैं क्लास 12 में। ठीक है ना, तो इसको एक बार पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, अब आपको ये पता है डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें
जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, वो आपके नॉन जीरो होते हैं। क्या होते हैं? नॉन जीरो। ठीक है ना, नॉन जीरो का मतलब है कि वो जीरो नहीं होते, ठीक है ना। बट एक्सेप्ट इट all elements जीरो। ठीक है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आपके नॉन जीरो होते हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स बट एक्सेप्ट इट, मतलब इस डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स आपके बचे हैं वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको हम एक जनरल फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके बताएंगे। पहले देखिए, अगर आपका क्या कहते हैं, एक है, जैसे एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल ए आपका कोई एक हमको डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल बताना है। ठीक है ना, देखिए आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल क्या होते हैं, जैसे हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर में यही तो डायगोनल होता है, ठीक है ना, सॉरी ये आपका डायगोनल होता है, ठीक है ना। तो चेक करिए, इसमें जो मैट्रिक्स में हम लोग रीड करते हैं, इसमें मेन डायगोनल किसको लेते हैं, ये होता है आपका, ठीक है ना, लीडिंग डायगोनल। ठीक है ना, मेन डायगोनल जो होता है वो आपका ये वाला होता है। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग, यहां पर देखिए ए यानी मैट्रिक्स है, इसको हम लोग बताना है कि इसको डायगोनल मैट्रिक्स, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में भी होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। इसके अलावा जितने भी यहां पर एक बचा ना, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है ना, अब क्लियर हुआ? चेक करिए, ये जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको छोड़कर बाकी सब क्या है, आपके जीरो है। ठीक है ना, तो इसको देखो हम एक जनरल फॉर्म में इसको लिखते हैं, जनरल फॉर्म इसका, जनरल फॉर्म कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ए आई जे, ठीक है ना, ये आपका नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होगा। कब जीरो के इक्वल नहीं होगा? व्हेन चेक करिए, ये A11 होता है, ये A12 होता है, मतलब A11 A22 A33 व्हेन I इज इक्वल टू J। ठीक है ना, ये होता है पहला फॉर्म। क्या कि एक तो ए आई जे, व्हेन I इज इक्वल टू J जब भी होगा तो वो क्या होगा, एक नॉन जीरो होगा। ठीक है, बट इफ A, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से, ठीक है ना, हमने आपको बताया था पहले ही, यह आपका जीरो होता है कब, व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। ठीक है, क्लियर? क्लियर हुआ? मतलब आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम, बताया था ना, रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम जहां जहां इक्वल होंगे वहां वहां क्या होगा, नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो नहीं होगा। और जहां जहां आपके रो और कॉलम इक्वल नहीं है वहां वहां क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये A11 A22 A33 A44 A55 सब आपके जीरो नहीं होंगे, लेकिन इसके अलावा जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है ना, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलिए एक बार पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट होता है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, इसमें देखो क्या होता है, इसमें भी आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होते हैं, वो आपके नॉन जीरो होते हैं। ठीक है, नॉन जीरो, ये तो कंडीशन हमने डायगोनल में भी पढ़ी थी। बट इसमें एक और होता है कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं, मतलब एक ही होते हैं। ठीक है ना, अभी एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट एक्सेप्ट इट
एक्सेप्ट इट ऑल एलिमेंट्स इक्वल 0। ठीक है। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं अदिश आव्यूह। क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल की जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है ना। आप अपने से भी कोई एग्जाम्पल बना ले जिसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, नॉन जीरो भी होना चाहिए और सेम भी होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब जैसे 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। ठीक है ना। एक्सेप्ट इट, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट बचे वो क्या होंगे, 0 0 होंगे। क्लियर? समझ में आ गया होगा ना। इसकी ऑर्डर क्या होगी, 3 क्रॉस 3। ठीक है ना। या फिर हम ओनली 3 भी लिख सकते हैं। ये क्लियर हुआ? चेक करिए आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो आपके क्या है, एक तो नॉन जीरो है, उसके बाद वो क्या है, सेम भी है। ठीक है ना। मतलब है। तो इसको देखो कैसे हम लिखते हैं, जनरल फॉर्म में इसका कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म जैसे उस वाले में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इफ ए आपका कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसको हम लोग जनरली लिखते हैं ए आई जे, पता है। ठीक है। अब ये ए आई जे आपका क्या कहते हैं, क्या होगा, मतलब एक नॉन जीरो नंबर होगा, मतलब नॉट इक्वल 0 होगा। ठीक है ना। कब, बताइए कब होगा ये, व्हेन आई इक्वल जे। ठीक है ना। जब आई और जे मतलब सेम होंगे तो वो क्या होगा, ये तो हमने उस कंडीशन में पढ़ी। लेकिन एक चीज इसमें डिफरेंस है कि जो ए की वैल्यू इस टाइम आएगी ना, वो क्या आएगी, वो आपका कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का मतलब सेम आएगा। ठीक है ना। ये कंडीशन यहाँ पे एक अप्लाई हो जाती है। ठीक है। क्लियर? चलिए एक दूसरा देखिए, ए अगर ये आपका ए आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका 0 होता है कब, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है। आई और जे आपको पता है ना, आई क्या होता है, रो, जे कॉलम। जब रो और कॉलम सेम नहीं होंगे तो आपका क्या होगा, वहां पे जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते रहते हैं, A11 A12 A13 करके आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है। क्लियर? चलिए एक और बचा हुआ है आपका, इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत ही काम की चीज है ये। ठीक है ना। अच्छे से पढ़िएगा। आइडेंटिटी ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत सारी बुक में इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा गया है। ठीक है ना। बहुत सारी बुक में इसको क्या कहा गया, यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको हिंदी में बोलते हैं तत्समक आव्यूह। ठीक है। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत ही अभी जो हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं ना, सेम यही चीज है। ठीक है ना। बस क्या होता है, चेक करिए, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो आपके नॉन जीरो होते हैं, मतलब 0 तो नहीं होते। ठीक है। सेम भी होते हैं और क्या होते हैं, 1 भी होते हैं। ठीक है ना। मतलब सेम होने चाहिए और सेम के अलावा वो क्या होना चाहिए, 1 ओनली 1 होना चाहिए। ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है ना। जैसे इसमें देखो 5 5 हाफ था ना, तो 5 5 अगर इसमें लिख देंगे तो आपका आइडेंटिटी नहीं बनेगा। वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है ना। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा बट एक्सेप्ट इट, जैसे हम लोग इसमें लिखे थे, बट एक्सेप्ट इट ऑल एलिमेंट्स इक्वल 0। ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके 0 होंगे। ठीक है। एग्जांपल देखिए इसका एक, ठीक है, ए कोई एक मैट्रिक्स है, इसमें हमको क्या करना है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हमको क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है ना। जैसे ये देखिए, ये आपका 1 हो गया, 1 1। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो क्या होंगे, 0। क्लियर? चेक करिए आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल
एलिमेंट्स हैं वो क्या है 1 1 1 है, इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स क्या है 0, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका डायगोनल भी है, क्लियर, क्योंकि देखिए नॉन जीरो है। दूसरा ये आपका क्या कहते हैं स्केलर भी है, क्यों, क्योंकि सेम है। उसके बाद आपका आइडेंटिटी भी है क्योंकि 1 1 1 है, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसको हम लोग जनरली किस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई एन, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं आई एन। ये एन क्या है, एन रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये जो एन है ना वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। चेक करिए यहां पर आपका क्या कहते हैं किस फॉर्म का है, ये कितने का ऑर्डर है, ये आप चेक करेंगे 3 क्रॉस 3 का है कि नहीं है। तो क्या इसको हम एक फॉर्म और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं I3 लिख सकते हैं। चेक करिए I3 लिख सकते हैं ना। चलिए तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं यहीं पर कि हमसे जैसे कहते I2, क्या कहते I2 का मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। एक आइडेंटिटी तत्समक आव्यूह है जिसका ऑर्डर कितने का है 2 का है, 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है 2 क्रॉस 2 क्या होगा, ये होगा, क्लियर, बस ऐसे लिख देना, ठीक है ना। तो ये आपका I2 हो जाएगा। I4 लिखना पड़ेगा, ऐसे I4 लिख सकते हैं, I3 लिखना है I3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा, क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, कैसे हम लोग मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं, कुछ उसके यूजेस पढ़े, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस मैट्रिक्स के सारे जितने भी फॉर्म्स हैं, कैसे हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स, सब कुछ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार इसको आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।